कर लूं। आवाज आ रही है ना मेरी? एक सेकेंड, सॉर्ट बाय गैलरी। राहु के बारे जनरली जब हम पढ़ते थे तो हमने किताबों में क्या पढ़ा है उसके बारे में? Rahu is illusion. Rahu is foreign. कुछ अलग बताता हूँ आज। अलग क्या है, जनरली हो सकता है कि पढ़ा भी हो, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक वर्ड्स के अंदर कैसे राहु को बयां किया जा सकता है जोडिएक साइन के दम पे। उसकी पर्सनैलिटी को कैसे हम आंकलन कर सकते हैं एक वर्ड के अंदर। जोडिएक साइन का मतलब क्या है? राहु की खुद की कोई राशि तो है नहीं, जब वो खुद प्लेनेट ही नहीं है, वो तो खुद एक अंधकार की तरह है, इल्यूजन है जिसका कोई शरीर नहीं है खुद का एक तरह से, तो उसको कोई राशि भी दी नहीं। की वैसे जनरली कहते हैं कि जेमिनाई एग्जॉल्टेड है राशि राहु की, केतु की सेजिटेरियस है, और राहु इज द को रूलर ऑफ एक्वेरियस एंड केतु इज द को रूलर ऑफ स्कॉर्पियो। ये अभी तक सुना है। लेकिन किसी भी इंसान के चार्ट के अंदर राहु को समझना है ना, तो पहले ये देखना वो जोडिएक साइन कौन सा है। जोडिएक साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। राहु के लिए एक बात लिखी कि जिस जोडिएक साइन में बैठेगा उस जैसा ही काम करने की वो कोशिश करता है। मतलब अगर मान लो राहु अगर सेजिटेरियस साइन में है तो वो जुपिटर है एक तरह से। वो कोई राहु नहीं बैठा, वो जुपिटर बैठा है। जिस राशि में राहु बैठता है उस राशि के कारक तत्व संपूर्ण तरह से ले लेता है और वो उस ग्रह की तरह ही काम करने की कोशिश करता है। राहु की ये खास बात होती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैंने लिखा है, आज मैं वो सूत्र चलो साझा करता हूं, एक सेकेंड। जो मैंने लिखा है आप लोग भी लिख लेना चाहे इसे बाद में। ये ये दिख रहा है? नहीं सर, विजिबल है सर। हिंदी में मैं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं पढ़ के समझाता हूँ इसको। मैंने लिखा राहु के राशि आधारित सूत्र मतलब राशि के ऊपर आप कैसे किसी के चार्ट के समझ सकते हैं कि राहु किस तरह से काम करता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहां पर है मेरे पास, मैंने लिया एरिस साइन को। एरिस जिसको हम मेष राशि बोलते हैं, एरीज में मैंने इसको एक लाइन में डिनोट किया कि मैं पहले दुनिया बाद में। जिसका भी राहु एरीज में होगा उसकी पर्सनैलिटी के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, वो सबसे पहले अपने लिए सोचेगा, बाद में दुनिया के बारे में सोचेगा। उसके अंदर ये प्रवृत्ति आई थी क्योंकि एरीज राशि हमें हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती है ना, काल पुरुष के चार्ट के अंदर भी। मतलब उसकी बुद्धि के ऊपर जी सर। राहु का प्रभाव है। एरीज बुद्धि को दिखाती है, मस्तिष्क को दिखाती है, हमारे हेड को दिखाती है। मतलब ये प्रभाव का है, राहु का उसके हेड के ऊपर है। तो जब राहु का प्रभाव उसके हेड के ऊपर आया तो उसकी जो नेचर है वो ये हो गई कि मैं पहले दुनिया बाद में। उसके अंदर ना एक अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं। महत्वाकांक्षाएं मतलब बहुत ज्यादा डिजायर पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं हर चीज को पाने के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकता हूं, जैसे युधिष्ठिर ने किया। अर्थात उन्होंने क्या किया कि वहां पर खेल को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, है ना? पता है ना? इसी तरह का राहु जब एरीज में होता है ना, तो इंसान जोखिम लेने की शक्ति रखता है। मतलब कि वो डरेगा नहीं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आप उसको बोलो कि यार यहां पर इतना इन्वेस्ट करने में इतना मुनाफा है, वो वहां पर इमीडिएटली एकदम से लगा देगा बिना सोचे समझे। इसको सलाह करना पसंद नहीं है। एरीज
के राहु को एडवाइस लेना पसंद नहीं है, सलाह नहीं करेगा किसी के साथ। लीड करने की उसको ना डिजायर रहती है कि मैं हमेशा लीड करूंगा, मुझे लीड करना है, मैं जहां भी रहूंगा मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं उसको लीड करूंगा हमेशा। नेतृत्व की भूख, मतलब मैं बैठा हूं, आप मेरी बात को सुनिए, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। रा, राहु एरीज के अंदर। अब मंगल की राशि है ना, ये सारे वो जो फल दे रहा है ना, वो मंगल वाले फल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राहु एक अपने आप में भूख है, तो वो उस फलों को भूख के रूप में बढ़ा देता है। राहु का काम है, वो बैठा है ना उस राशि के अंदर, तो उस राशि के कारक तत्वों को इतना ज्यादा इंडल्ज कर लेता है अपने अंदर कि एक्सट्रीम पे ले जाता है उसको। एक्सट्रीम जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोशिश करता है कि आप अभी डिसीजन लेंगे। उस एरीज का राहु सबसे गलत डिसीजन लेता है, याद रखना। किसी के भी चार्ट में देख लो, जिसका आप में से है किसी का एरीज में राहु। सर मेरा है। अच्छा अच्छा, पहला नंबर आपका लग गया आज। एरीज में राहु है तो क्या है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले, और वो डिसीजन बाद में पछताता है इंसान, यार गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, आप प्रियंका जी बता सकते हैं कि जो हमने जो ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, इनमें से आपके ऊपर कितने एप्लीकेबल होते हैं? हाँ सर है, मैं तो उसमें बहुत लीडरशिप का मुझे भी लगता कि है। मैं मैं फॉलो। आगे, मैं लीड करूं सबको आगे, मेरी सुनो, है ना? तो मतलब हम खाली राहु को देखकर ही किसी की पूरी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में क्या होगा। वो कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है कि शायद वही जानता हो, उसके अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी अंदरूनी पर्सनैलिटी है जो कोई नहीं जानता। एरीज का राहु हो सकता है कि हेडेक की प्रॉब्लम हो, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, मस्तिष्क को दिखाता है ना, तो इट कैन बी पॉसिबल कि गैस या एसिड की वजह से पेट में उसको सर दर्द की प्रॉब्लम रहे, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिले, हेडेक। डिसीजन ना ले पाना भी बड़ी प्रॉब्लम होती है एरीज के राहु में। डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वो इल्यूजन में फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या डिसीजन। यहीं पर जब हम टॉरस के चलते हैं ना, टॉरस के राहु पर, अब टॉरस का जो राहु है, इसके लिए मैंने लिखा सबसे पहले सूत्र में कि सुरक्षा और धन ही शक्ति है। मतलब सबसे पहले सिक्योरिटी, दूसरा पैसा ही भगवान है उसके लिए, जिसका भी टॉरस में आपको राहु मिलेगा। टॉरस वैसे भी काल पुरुष के चार्ट में कहां पर आती है? सेकंड हाउस में। फाइनेंस को दिखाती है, वेल्थ को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है, कलेक्ट करने की चीज है। जिसका भी टॉरस में राहु होगा ना, उसको आदत होती है चीजों को कलेक्ट करने की। वो अपने घर से कोई भी चीज फेंक नहीं सकता जल्दी से। धन संग्रह की तीव्र इच्छा, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले, मुझे पैसा जोड़ना है, कुछ भी हो जाए किसी तरह से पैसे को मुझे जोड़ के रहना है। लग्जरी और भौतिक सुखों की ओर आकर्षण, मतलब मुझे खाना खाना है, मुझे ये कपड़े खरीदने हैं, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो मैं उसे लग्जरी आइटम में लेके जाऊंगा। मतलब मैं ब्रांड से नीचे बात नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्र अपने आप में लग्जरी को दिखाता है, टॉरस लग्जरी को दिखाता है। राहु ने क्या किया, उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। उसने कहा कि अब आप जो चीज चुनेंगे वो आप लग्जरी ही चुनेंगे, उसके अलावा आप चुनेंगे नहीं कोई भी चीज। वित्तीय क्षेत्र में सफलता, मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा ना, वहां पर इसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। राहु इन द सेकंड हाउस या राहु टॉरस के अंदर कहीं भी हो,
इंसान के अंदर सिर्फ एक चीज आपको प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेगी कि वो फाइनेंस से जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। चाहे फाइनेंस फील्ड के अंदर हो, फाइनेंशियल ब्रोकर हो, सीए हो, इन सब से वो जुड़ा हुआ मिलेगा जरूर, फाइनेंस। क्योंकि राहु की भूख से जुड़ी हुई है, फाइनेंस से जुड़ी हुई है। जब सारा दिमाग में पैसा ही पैसा चल रहा है तो वो फील्ड भी फाइनेंस की चूज कर लेता है जाके। राहु टॉरस के अंदर अगर आपको लेडीज चार्ट के अंदर आपको मिले ना, किसी फीमेल चार्ट के अंदर, तो उनको ज्यादा पसंद होता है गोल्ड, सिल्वर, हीरा, इतना ज्यादा पसंद होता है। अब क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि टॉरस साइन आपको क्या दिखा रहा है? ज्वेलरीज को दिखाता है। ज्वेलरीज को दिखाता है ना। तो राहु ने भूख कहां पर बढ़ा दी? ज्वेलरीज के प्रति बढ़ा दी। यहां पर ना आपको ये भी मिलेगा कि जो इसमें मैंने नहीं लिखा, टॉरस का राहु को भूख भी सबसे ज्यादा लगती है। खाना खाने का ज्यादा मन करता है उसका। और एक चीज और जो यहां पर लिखी है ना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, वो सुरक्षा किसकी करना पसंद करेगा बताओ? राहु टॉरस में है, किसकी धन की सुरक्षा? धन की सुरक्षा। धन की सुरक्षा। और रिसोर्सेस। ऐसा आदमी परिवार को जोड़े रखने में विश्वास रखता है। राहु सेकंड हाउस में मिले आपको, ज्वाइंट फैमिली वाला इंसान मिलेगा, ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है। उसकी प्रवृत्ति होती है फैमिली को जोड़ के रखना है मुझे, तोड़ना नहीं है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि राहु टॉरस में है तो फैमिली में डिस्प्यूट्स होंगे, क्योंकि भाई राहु तो वहां पे नेगेटिव कारक। बोलोगे ना कि भाई राहु का काम तो इल्यूजन देना है, संतोष वो कर लेना म्यूट। कि राहु तो प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, तो टॉरस में वो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट देगा। एक्चुअली में फैमिली में डिस्प्यूट वो इंसान नहीं दे रहा। फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है कोई और इंसान दे रहा हो, लेकिन ये जो इंसान टॉरस में राहु लेके बैठा है, ये फैमिली को जोड़े रखने में विश्वास रखता है। जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। टॉरस का राहु है, सेवंथ हाउस में मिल जाए, इंसान का स्वभाव क्या हो जाएगा? किस चीज को जोड़ हाँ, के रखने में? हम्म। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को जोड़कर रखने में विश्वास रखेगा ना वो, वहां टूटने नहीं देगा। क्योंकि टॉरस का संबंध है फैमिली से। राहु ने क्या किया? उसको सुरक्षा दे दी। तो ये इंसान अपने रिलेशनशिप को हमेशा जोड़ने के लिए हर प्रकार के, बोल लो, आडंबर करेगा, झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन रिश्ता जोड़ने की कोशिश ही रखेगा, तोड़ेगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि मान लो राहु किसी का मिथुन राशि के अंदर है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है, जानकारी ही सत्ता है। मतलब नॉलेज ही सबसे ज्यादा जरूरी है, या आपकी जो हम बोलते हैं ना, चेन है आपकी, लोगों के साथ बनी हुई एक तरह से, कि मैं जितने लोगों के साथ बात कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरे, हम बोलते हैं ना, ये इंसान बहुत जुगाड़ू है, इसके अलग अलग लोगों से कांटेक्ट है, पता नहीं किस किस से इसके कांटेक्ट है, वहां से भी काम निकाल के ले आता है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि जब राहु जेमिनी साइन के अंदर आता है ना, तो जेमिनी साइन ना आपका बात करने का, कम्युनिकेशन का है। तो जब राहु उसके अंदर आए तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो आप उसकी सारी की सारी बातें निकाल लाते हो। और आप बात करने में उसके साथ इतना ज्यादा खो जाते हो कि वो इंसान को समझ नहीं आता कि मैं इससे पहली बार मिला हूं या मैं इससे पहले भी बहुत बार मिल चुका हूं। ओवर कम्युनिकेटिव हो जाता है इंसान, ओवर कम्युनिकेटिव। संचार कौशल मतलब बात करने का धनी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई होंगे। जेमिनाई का राहु ना अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश करता है। बहुत से हो सकता है कि जेमिनाई राहु कोई अलग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हो,
हम सब हिंदी इंग्लिश में बात करते, हो सकता है वो जापानीज सीखने की कोशिश कर रहा हो, रशियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तमिल लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो जिस कल्चर में रह रहा है उस कल्चर के बियॉन्ड जाके वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा। जेमिनाई राहु को सोशल मीडिया मार्केटिंग मीडिया में ही सफलता मिलती है ज्यादातर, जहां पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। जेमिनाई का ये स्वभाव है डिजिटली, राहु तो खुद अपने आप में आज का युग है, कलयुग जो है पूरा एआई डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो जेमिनाई राहु जब हो ना, तो वो इंसान के अंदर प्रवृत्ति आपको क्या देखने को मिलेगी कि वो ना ऑनलाइन गेमिंग में हो सकता है बहुत ज्यादा। वो लैपटॉप फोन इन सबको चलाने में माहिर होगा, उसके सॉफ्टवेयर को चलाने में माहिर होगा, वो सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा जानकार होगा। लैंग्वेजेस आज के युग में एआई इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी को काम करना है तो उसके पास जेमिनाई का मिथुन राशि जेमिनाई का राहु होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर वो जेमिनाई के साथ कनेक्ट कर जाएगा। एक ही साथ कई कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब सिंगल हैंड वो एक बारी में 10 काम कर सकता है। फोन पर यहां भी काम कर रहा है, डेस्क पे यहां भी काम कर रहा है और दूसरा काम भी चल रहा है उसका। क्यों? क्योंकि राहु ने क्या किया, उसको ना इस तरह का इंसान बना दिया है कि जैसे जेमिनी साइन है ना, जो मिथुन राशि है, वो चलने की राशि है, वो बैठने की राशि नहीं है। जब तक आप चल रहे हो तो आप काम कर रहे हो, अगर आप बैठ गए तो आपका काम ठप है। जेमिनी राहु को लगा के रखना है, काम में लगा के रखना है, चलाते रहना है। अगर इंसान बैठ गया तो वो हार गया, अगर बैठा भी है तो वो डिजिटल मीडिया पे कोई ना कोई काम कर रहा है, मतलब उसकी बुद्धि चल रही है, कम्युनिकेट कर रहा है, फेसबुक पे बातें कर रहा है, इंस्टाग्राम पे चैटिंग पे लगा हुआ है, रील्स देख रहा है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम मेटा सब कुछ पढ़ रहा है, छोड़ेगा नहीं। द रीजन इज क्योंकि जेमिनाई का राहु भूख किस चीज की बढ़ा दी उसको, आज के युग में सबसे ज्यादा होने वाली चीज फोन की, टैबलेट की, लैपटॉप की। अगर इसका एक आध्यात्मिक स्तर देखें ना हम, तो हम ये बोलते हैं कि जब राहु जेमिनाई के अंदर होता है ना, इंसान के अंदर अपनी इच्छा के बारे में पहला सोचने वाला होता है कि पहले मुझे दे दो। जेमिनी साइन इच्छा को दिखाता है, आपकी प्रथम इच्छा। इच्छा त्रिकोण की राशि है, पहली इच्छा भाई पहले मुझे दो। जेमिनाई का राहु ज्यादातर कैसा होता है कि ये चीज मुझे चाहिए, मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, शेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, मैं अपनी चीज कैसे दे दूं आपको, वो शेयरिंग कैपेसिटी खत्म कर देता है। राहु इन द जेमिनी छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा उसके द्वेष भी रहते हैं और छोटे भाई बहनों से ही अति प्रेम भी रहता है जेमिनी राहु। फिर हम देखते हैं कर्क का राहु, सबसे घातक राहु होता है ये, सबसे। वाय यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण, मतलब एक सेकंड रुको। भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण, मतलब जब राहु आपका कैंसर साइन के अंदर है तो वहां पर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। Sir, before going to cancer, I have one question, sir. बोलो। जो हमने अभी राहु इन जेमिनी में पढ़ा था, हम्म वेदर तो कालपुरुष में जेमिनी इज द थर्ड साइन, तो ये सब क्वालिटीज बताया। बट इन इन एनी अदर चार्ट, राहु इज इन थर्ड हाउस, but it is in a Leo sign. Like for example, for Gemini ascendant, Rahu हम्म will be the third sign, but it is in a Leo sign. तो उस टाइम भी मतलब but ultimately it is in the third house. तो ये सारा क्वालिटीज हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? साइन की बात कर रहे हैं तो साइन का प्रभाव बड़ा है। राहु के लिए सबसे पहले क्या लिखा है, जिस जोडिएक साइन में होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, हाउस से पहले जोडिएक साइन का प्रभाव। अभी हम लियो का देखेंगे ना,
तो देखना क्या वो थर्ड हाउस वाली क्वालिटीज उस पे ज्यादा है उस इंसान पे, या जेमिनी साइन वाली क्वालिटी ज्यादा है या लियो वाली। अभी देखना, बताना फिर। यहां पर राहु जब कैंसर साइन में आता है ना, तो वो इंसान किसी को भी अपने साथ में इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करता है या इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कि मैं किसी तरह अपने इमोशंस थोप दूं इसके ऊपर। वो इमोशंस थोपने की कोशिश करता है। परिवार और भावनात्मक सुरक्षा की चाहत, मतलब कहने का मतलब है कि इंसान का मन होता है मेरी डोमेस्टिक लाइफ सही रहे। जो मेरी डोमेस्टिक लाइफ सही है तो मैं हर प्रकार से इमोशनली हील हूं। कैंसर का राहु इंसान के लिए डोमेस्टिक लाइफ इतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना उसके लिए खाना जरूरी है। अगर उसकी डोमेस्टिक लाइफ ठीक है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके सबसे ज्यादा आपको मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं कैंसर के राहु के, क्योंकि कैंसर क्या है, इमोशंस। जनता से जुड़ने की क्षमता देता है। पॉलिटिक्स बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, क्योंकि पता क्यों, ये जनता के बीच में जाएगा, उनके दर्द को समझेगा। जब ये उनके दर्द को समझेगा तो उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। कैंसर का राहु, कैंसर इमोशंस, कैंसर जनता को दिखाता है, द मासेस ऑफ पीपल को दिखाती है कैंसर जोडिएक साइन। राहु ने क्या किया, उसके इमोशंस को इतने ज्यादा बढ़ा दिया कि जब ये लोगों का दुख दर्द देखेगा तो बेचारा खुद वहां रोने बैठ जाएगा। उन लोगों को लगेगा वाह भाई हमारा दर्द देख के रो रहा है, इसको वोट डालो, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। और इन द एंड वो करता भी है। राहु इन द कैंसर, गुड प्रोफेशन क्या होगा उसके लिए, पॉलिटिक्स या लग्जरीज में चला जाए। राहु कैंसर का एक नेगेटिव पॉइंट पता क्या होता है, काम नहीं करने देता। आप कंफर्ट नहीं छोड़ सकते अपना, कंफर्ट आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कैंसर साइन तो कंफर्ट देने का है ना। अब आपको कंफर्ट प्रोवाइडर है, आप अगर कंफर्ट ही नहीं छोड़ोगे तो आप काम कैसे करोगे। इसलिए आप काम भी वो चूज करने की कोशिश करते हैं जहां बैठे बिठाए, जहां मेरे पास सिटिंग जॉब, सिटिंग प्रोफेशन हो मेरे पास। मूड स्विंग्स का हमेशा ध्यान रखना। जिसके भी राहु कैंसर साइन में होगा ना, आज वो काउंसलिंग किसी और डोमेन के लिए ले रहा है तो कल डोमेन उसका बदल जाएगा। उसके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। मदर से बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट रहती है। अपने घर से बहुत प्रेम होता है ऐसे इंसान को, अपने घर को डेकोरेट करना, साफ सुथरा रखना। अपने घर से इतना प्रेम होता है कि अगर आप उसे बोलोगे आपके घर की इतनी कीमत दे रहे हैं तो वो नहीं बेचेगा उसको। अपने घर को नहीं बेचेगा लेकिन लोगों के घरों को बेचकर कमीशन से पैसा भी बना लेगा। क्योंकि कैंसर साइन तो प्रॉपर्टीज को भी दिखाता है, लैंड को भी दिखाता है। कैंसर का राहु हो तो इंसान एक प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है। अब बात करते हैं लियो की। सर हम अब देखना, मुझे बताना कि क्या वो थर्ड वाला है, जेमिनी वाला है या लियो वाला है। यहां श्योर पे सर। मैंने लिखा है पहचान और प्रसिद्धि ही मेरी भूख भूख है। मतलब मेरा स्टेटस और मेरा फेम मुझे सबसे पहले चाहिए। आप मुझे कुछ मत दो, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट दे दो और मुझे फेम दे दो कि दुनिया मुझे जाने। मेरा नाम सब दुनिया जानते हो, शाहरुख खान की तरह सब जानते हैं ना, तो बस मुझे भी जाने। प्रसिद्ध होने की तीव्र इच्छा रहती है। मतलब कि एक उसके अंदर ना बेचैनी सी रहती है कि यार मुझे चाहिए, मुझे ना लोग जाने, मेरे अंदर बहुत कला है। राहु आपके अंदर लियो में हो तो बहुत कला देता है इंसान को। अलग अलग हो सकता है, कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, एक्टिंग करना जानता हो, मंत्र साधना भी बहुत अच्छे से जानता होगा। उसको कहां पर मिलेगी सफलता, मंच या राजनीति मनोरंजन में सफलता मिलेगी। जहां पर एक प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे आपको अपने बारे में व्यक्त करना है, उस प्लेटफॉर्म पे उसे सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी।
अब चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील बनाकर एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे कुछ कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, चाहे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर कला है, आप उस कला को निकाल रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास राहुल लियो का आ गया, मेरे अंदर बहुत कला है, मैं करूँ क्या? अपनी कला को बाहर निकालो। जब तक अपनी कला को बाहर नहीं निकालोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता के अंदर मदद कौन करेगा? वो राहु करेगा, जब लियो में बैठा होगा। यहां पर मैंने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, अहंकार की परीक्षा। ऐसे इंसान को ना नेगेटिवली एक अहंकार हो जाता है, फेक ईगो। उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसको लगता है कि इस काम को जो मैं अच्छे से कर सकता हूं, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। उसको भूख होती है रिलेशनशिप की। राहु लियो का हो, बच्चों से प्रेम होगा, बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम होगा, क्योंकि बच्चों को दिखाती है ना लियो राशि। लियो जोडिएक साइन काल पुरुष के पंचम भाव में होती है। बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी होगी, बच्चों से बहुत प्यार होगा, और एक से ज्यादा रिलेशनशिप होंगे होंगे। राहु चाहे लियो साइन के अंदर हो, चाहे पंचम भाव के अंदर हो, रिलेशनशिप देगा ही देगा, और ऐसा रिलेशनशिप देगा जो कभी पूरा ही ना हो पाता हो। लव अफेयर देता है, लेकिन मैरिज तक नहीं पहुंच पाता, वो एक डिजायर रह जाती है। फिर हम बोलते हैं ना, राहु इज द कारका ऑफ डिजायर। डर देता है बच्चों को लेकर, अपने लव पार्टनर को लेकर डर देता है। वहां पर राहु नेगेटिवली ट्रेड क्या कर रहा है? यहाँ पर बच्चों को लेकर डरा रहा है। एजुकेशन कैसी होगी? एजुकेशन में ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी। पढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन जो हमारा स्कूलिंग होती है ना, या हम कॉलेज में जाते हैं, वहां पे ड्रॉप आउट हो सकता है, छोड़ दिया। दैट इज राहु इन द लियो साइन। अब सर हम बताओ, ये लियो वाला है कि जेमिनाई वाला था? सर दोनों मिक्स है सर। बेसिक बट ये लियो वाला तो ज्यादा है सर। एक तो ट्राई टू बिकम, मतलब ऑलवेज हंग्री टू बी फेमस, टू बी अ टॉपर, टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट, वो वाला है, प्रसिद्धि है। और दूसरा वाला फेक ईगो, फेक ईगो तो भयंकर है सर, ये भी है। एंड थर्ड वन बच्चे से प्रेम, बच्चे से प्रेम भी देखा मैंने, बट ये एजुकेशन ब्रेक्स तो नहीं देखा। बट कमिंग टू जेमिनी क्वालिटी सर, ये जो मोबाइल रील्स बनाना, इंस्टा रील्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मोर टेक से भी वो जेमिनी क्वालिटीज भी देखा सर। तो मतलब उसका लियो वाला प्रभाव ज्यादा देखने को मिला ना हमें। हाँ हाँ सर, हाँ। भले ही वो थर्ड हाउस के अंदर हम्म। है ना। तो यस सर। मतलब थर्ड हाउस से भी ज्यादा क्या इफेक्टिव निकला? लियो साइन। कि राहु जिस जोडिएक साइन के अंदर है, राहु को समझते हुए भाव से पहले जोडिएक साइन को देखना है, कौन से जोडिएक साइन में। अब चलते हैं वर्गों की तरफ। वर्गों में मैंने लिखा है एक वर्ड, पूर्णता ही शक्ति है। पूर्णता ही शक्ति का मतलब होता है कि हर काम डिसिप्लिन में होना चाहिए, हर काम अच्छे से साफ सुथरे रूप से होना चाहिए। मुझे एक आदत है कि आप मेरे से कॉम्पिटिट करो। अगर आप ये काम इस तरह से कर सकते हो, तो मैं आपसे अच्छे रूप से कर सकता हूं ये काम। यहां लिखा है विश्लेषणात्मक सोच, मतलब प्रैक्टिकल सोच देता है। अब आपने बोला आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो, मेरा राहु वर्गो का है, मैं बोलूंगा आप नहीं चढ़ सकते। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आपकी उम्र ही नहीं है चढ़ने वाली, ना आपने आज तक कभी की है। प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। जो काम प्रैक्टिकल वे में हो सकता है, राहु उसी को करेगा कि आप करिए ये काम। रिसर्च, डेटा एंड चिकित्सा में रुचि। छठा भाव या वर्गो, वर्गो किसकी राशि है ये बताओ पहले। किसकी? आज कैमरा क्यों बंद है? सब लोग ऑफिस में है क्या? मैं भी तो ऑफिस से ले रहा हूँ। वर्गो मरकरी की है।
वर्गो की जी खासियत सर। क्या है? डाटा कलेक्ट करना। मरकरी का काम क्या होता है? डाटा कलेक्ट करना। मरकरी बुद्धि का कारक है, बुद्धि का मेन काम क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना। वही वर्गों का काम है डाटा को कलेक्ट करना। जब राहु इसमें आता है ना, तो इंसान हर प्रकार के डाटा को कलेक्ट करने लगता है। इसमें फील्ड में क्या है, इस फील्ड के अंदर क्या है, यहां पर क्या है, वहां पर क्या है, उसके अंदर हर चीज को जानने की रुचि बढ़ जाती है। चिकित्सा में रुचि बोला मैंने। चिकित्सा मतलब समझते हो ना, मतलब मेडिकल फील्ड में रुचि। जिसका भी राहु आपको वर्गों में मिलेगा ना, इट कैन बी पॉसिबल, अगर उसके साथ में मून बैठ जाए उस जोडिएक साइन में, तो उसको ओसीडी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओसीडी पता है ना? हम्म। 2-2 मिनट बाद हाथ धोना, फेस धोना, बाथरूम को 4-4 घंटे लगातार रगड़ते रहना, बाथरूम को ही साफ करते रहना, कि यहां से बैक्टीरिया ना आ जाए, वो ना हो जाए, वो डर दे देता है। राहु तो इनसिक्योरिटी भी है। वर्गों में है राहु, साथ में मून भी आ गया, तो इंसान को इनसिक्योरिटी देता है कि मुझे जर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मून और राहु। राहु जब वर्गों में होता है ना, तो एक इंसान के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है, खुद को सेवा के रूप में लगा देना। आप जो काम बोलोगे मैं वो करूंगा। राहु चाहे छठे भाव में हो, चाहे वर्गो जोडिएक साइन के अंदर हो, आप जो काम बोलोगे मैं वो काम करूंगा। पेट एनिमल्स के प्रति एक अलग सा प्रेम बढ़ जाता है। राहु छठे भाव में कोई इंसान मेडिकल फील्ड या वेटनरी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के रूप में काम कर सकता है। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव। मतलब आलोचना करने की आदत हो जाती है। तूने ये किया है, मैं 10 लोगों को बताऊंगा आपके बारे। कभी कभार वो ना चाहकर भी नेगेटिव बोल पड़ता है, भले उसका मन ना हो बोलने का, लेकिन बोल पड़ता है, वो उसका स्वभाव है। गलतियां देखना उसका स्वभाव है। गलतियां देखने का मतलब क्या है? जैसे हमने बात की थी ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच। छठा भाव या वर्गो साइन डिसिप्लिन को दिखाता है, तो जब वहां राहु डिसिप्लिन में हर काम को कर रहा है, तो जब किसी इंसान की गलती को देखता है, तो वो एकदम से उसको बताने की कोशिश करता है, जो उसको आलोचनात्मक स्वभाव वाला बना देता है। क्या आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, आप मेरे बारे गलत बोल रहे हैं, मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी, आप मेरे बारे क्यों बोल रहे हैं? तो सामने वाले इंसान को वो हर्ट होने लगता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रुथ स्पीकर के रूप में काम करता है, कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो सिंग इस किंग का है नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ, बुरा अपने आप लग जाता है। फिर हम देखते हैं राहु लिब्रा का। इसमें लाइन लिखी है मैंने, संबंधों के माध्यम से उन्नति। मतलब मुझे हर चीज ना पार्टनरशिप में चाहिए। आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम काम को आगे बढ़ा सकते, कोई तो मेरा पार्टनर बनो। घर पे माँ बाप है, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर लो, भाई के साथ पार्टनरशिप कर लो, लव पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर लो। मेरे लिए रिश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसमें पार्टनरशिप से ही लाभ भी होता है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है जब ये पार्टनरशिप के अंदर आता है। सामाजिक लोकप्रियता। आप जहां भी रहेंगे, लोग आपको काम की वजह से जानते होंगे वहां पे, कि यार ये इंसान ये बहुत अच्छा काम करता है, ये इंसान ये फील्ड में बहुत अच्छा है, इसको जानते होंगे। लेकिन इन द एंड जो राहु का एक नेगेटिवली ट्रेट है, वो है रिश्तों में असंतुलन का खतरा। जो भी रिलेशनशिप होगा ना, वो टिक नहीं पा रहा है। रिलेशनशिप में डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, मैरिज में डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। राहु शनिवत राहु जो हमने सुना है, डिले इन द मैरिज, डिले इन द रिलेशनशिप। बट तुला का राहु ने एक चीज खास देता है, सामने वाले इंसान का ज्ञान निचोड़ने की क्षमता देता है।
उसको सामने वाले इंसान का ज्ञान प्रभावित करता है। लिब्रा साइन सामने वाली पर्सनैलिटी को दिखाता है ना। अब उसके अंदर क्या चीज है वो राहु खींचने की क्षमता रखता है। राहु लिब्रा में हो तो इंसान बिजनेस किए बिना तो रह ही नहीं सकता। जॉब तो बहुत ही कम करता है, बहुत कम जॉब। बिजनेस करने की कोशिश करेगा। अब बिजनेस कौन सा? कपड़ों का बिजनेस कौन सा हो सकता है कि आप डेली जो लेन देन का काम होता है वो कर रहे हैं। हो सकता है मेडिकल फील्ड में भी जुड़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रा साइन हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को दिखाती है। और ये भी हो सकता है कि आप जिस भी प्रोफेशन को चुनेंगे उस प्रोफेशन के अंदर आप पार्टनरशिप ही करने की कोशिश करेंगे। कोई मेरा पार्टनर बनता है साथ में। ये लिब्रा के ट्रेड्स होते हैं। और कुछ रह गया लिब्रा के अंदर जो लग रहा है, जो हो सकता है? इनसिक्योरिटी देता है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेके इनसिक्योर। और हो सकता है कि जो आपका पार्टनर होगा ना वो थोड़ा सा, आपको हमेशा लगेगा कि उसके एक से ज्यादा संबंध है। राहु लिब्रा का। फिर देखो राहु स्कॉर्पियो का। अब स्कॉर्पियो में क्या लिखा है? रहस्य में ही शक्ति छिपी है। ये इंसान सबसे ज्यादा रहस्यमय होता है। जिसका भी राहु वृश्चिक साइन के अंदर होगा, आप उससे निकलवा ही नहीं सकते कि वो क्या सोच रहा है, या वो आपकी कौन सी बात का बुरा मान चुका है आपको नहीं पता चलेगा। और वो बात आपको 10 दिन बाद बताई जाएगी। जितना वृश्चिक राशि का राहु, स्कॉर्पियो का राहु क्षमता रखता है राज को राज बनाने की, इतना कोई भी नहीं रख सकता। ये अपने राज नहीं खोलेगा कभी। इसकी ना गूढ़ विद्या और ज्योतिष तंत्र में रुचि होती है। रिसर्च का कोई काम हो, अर्न अर्नड मनी मुझे कहीं से मिल सके, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा मुझे मिल सके, उसमें रुचि रहती है, एक इंटरेस्ट रहता है। और स्कॉर्पियो के राहु में ही इंसान के लाइफ में सबसे बड़े परिवर्तन होते हैं। मैरिज आज सोचा कल हो गया। अम्म, बच्चा आज सोचा, प्लान नहीं किया था, हो गया। आज ये प्लान कर रहे हैं, कल जाना कहीं और है। स्कॉर्पियो जोडिएक साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव का। और राहु का खुद का स्वभाव ऐसा ही है कि वो खुद नहीं समझता या समझा पाता कि मैं करने क्या वाला हूं। ये कब क्या कैसे करेगा कुछ नहीं पता। इसकी ना एक हमेशा एक हिडन डिजायर होती है जो सिर्फ इसी को पता होती है, ये हमें भी नहीं पता कि इसकी हिडन डिजायर क्या है। आप इससे कितना ही पूछ लो, ये कभी नहीं बताएगा कि मेरे अंदर क्या एक हिडन डिजायर है। और वो हमेशा मिलेगी, बताएगा नहीं पर बिल्कुल भी, जिसका भी चार्ट देखो। राहु स्कॉर्पियो का ना एक चीज और दिखाता है, कभी कभार ना ये धर्म को दिखावे के लिए करना शुरू कर देते हैं। पूजा पाठ दिखावे की, कि लोग हमें थोड़ा सा समझें। इसका ना दूसरे के पैसे में बड़ा इंटरेस्ट रहता है इस इंसान का। यार इसके बैंक में इतना बैलेंस है, मेरे पास भी होना चाहिए। दूसरे का पैसा देख के तो वो कहते नहीं है, अम, जैसे थोड़ा वल्गर हो जाएगा, कहते हैं कि दूसरे का पैसा देख के लार गिर जाती है। यार मुझे चाहिए, इसका पैसा मुझे चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। दिस इज स्कॉर्पियो राहु। ये लीसा जी बहुत हंस रहे हैं। लिया जी किसका है, किसको जानते हो जिसका स्कॉर्पियो का राहु है? नहीं, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसका ये है।
हम्म। वो रेकी और हीलिंग बहुत करती है। उसका राहु हम्म। दशा चल रही है। अच्छा। फर्स्ट हाउस में राहु है, स्कॉर्पियो साइन में, और मंगल बैठा है एट्थ हाउस में। हम्म। तो परफेक्ट। वो एकदम लाइक एक एक चीज बहुत सही है। एकदम से बोलेगी कि अभी मुझे, मैं 10 दिन में कनाडा के लिए निकल रही हूँ, और हम्म। कनाडा चली जाएगी, और फिर वहां से एकदम से वापस आ जाएगी। कभी फोन करूंगी तो बोलेगी बैंगलोर बैठी हूँ। तो वेरी ट्रू, इतने फास्ट उसके बिग लाइफ डिसीजंस चेंज होते हैं कि हम नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे उसका डिसीजंस नहीं होते हैं। तो मतलब हम खाली राहु पे ही किसी के बारे डिकोड कर सकते हैं, हमें तो बाकी ग्रहों के सोचने की जरूरत ही नहीं, है ना? तो मतलब कहने का भाव ये है कि एक प्लेनेट पे भी अच्छे से पकड़ हो जाए, राहु जैसे प्लेनेट पे अगर आपकी पकड़ होगी ना, तो आप उसके अंदर को समझ सकते हो कि कैसा है अंदर से। सर राहु इन स्कॉर्पियो में हाउ द सिंस स्कॉर्पियो इज एन अष्टम स्थान, हाउ द ही विल बिहेव विद इन लॉस, इन लॉस का रिलेशन एक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉर्पियो इज काइंड ऑफ ए रिवेंजफुल साइन आल्सो, सो इसमें दिस पर्सन में भी हैविंग रिवेंजफुल एटीट्यूड। मुझे ना समझ नहीं आया आपका, इन लॉज का तो समझ में आ गया, पहले इन लॉज का बता दो फिर दूसरा बोलना। इन लॉज के साथ उसे एक अलग सा प्रेम होता है, अगर राहु है ना किसी का भी स्कॉर्पियो में, उसके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो उसको बोलना पड़ेगा कि तुझे अच्छे रखने पड़ेंगे, वरना तुझे प्रॉब्लम आएगी। तो जितना इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेगा, तेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी अच्छी रहेगी। अच्छा, सो ही हैज टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इन लॉस। वैसे वो बना के रखेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे फाइनेंशियल सोर्स है, जो अर्नड मनी जो मुझे गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, वो मुझे इन लॉज ही दे रहे हैं। Sir, ultimately he's going to be benefited. Okay, sir. हाँ। Second question is Scorpio मतलब ये थोड़ा गड्ढे का राशि है, तो इसमें मतलब अंदर का रिवेंजफुल थिंग्स भी इसी में बोलते, तो मतलब whether this person be a more revengeful person, मतलब ज्यादा। ये पता कैसा होगा, ये इंसान ऐसा है, आपने आज इसके बारे में बोल दिया, आपके सामने इतना मीठा कि ओए होए, आपकी तो ये पूजा कर लेगा, और ये आपके पीछे से ही आपका सारा सफा चट कर देगा। मतलब हमारे पंजाब में कहते हैं जड़े काटना, सुना है वर्ड? किसी के साथ रह के उसकी जड़ें कैसे काटी सही। जाती है, स्कॉर्पियो का राहु बताता है। आपके साथ बैठे बैठे ही खोखला कर देगा आपको, आपके जितने भी राज आपने इसको दोस्त समझ के बताए हैं ना, वक्त आने पे ये दुनिया को बता देगा। हम्म। तो ये ऐसे रिवेंज लेता है, ये छुप के रिवेंज लेगा। स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो क्या है, धरती के अंदर रहता है, तो ये छुप के लेगा, ये अपने आप को फ्रंट पे नहीं आने देगा, फ्रंट पे किसी और को कर देगा। बताया इसने, फ्रंट पे कोई और आ गया बेचारा। तो ये ऐसे रिवेंज लेता है। थैंक यू सर, समझ गए सर। फिर हम देखते हैं राहु धनु का, सेजिटेरियस साइन। यहां मैंने लिखा है मेरी सच्चाई ही अंतिम सच्चाई है। मतलब जो मैंने कह दिया ना, बस वो मानना पड़ेगा। जो मैंने कहा वही सत्य है, उसके अलावा कोई और बात सत्य नहीं हो सकती। इन लोगों का मेनली फोकस पता कहाँ रहता है? दर्शन, धर्म, ज्ञान की खोज। मतलब ये जनरली गुरु की तरफ इनकी एक अलग से अट्रैक्शन हो जाती है, अफेक्शन हो जाती है, अलग से धर्म के प्रति अलग से अफेक्शन है। प्रियंका जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? बट ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, मैं सब जो स्कॉर्पियो में आपने राहु का बताया, इसमें जनरली ऐसा मैंने पढ़ा है कि स्कॉर्पियो का राहु सबसे खराब होता क्या बोला है, मुझे सुना नहीं। है सर। जनरली मैंने ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा है, स्कॉर्पियो का राहु अच्छा नहीं, राहु ये नहीं है स्कॉर्पियो। देखो, ना कोई प्लेनेट खराब ना कोई प्लेनेट अच्छा, हमेशा याद रखना। ये है ही नहीं कि ये प्लेनेट अच्छा है। अगर सूर्य छठे भाव में उच्च का हो जाए तो हर वक्त बुखार देगा, तो ये कैसा सूर्य उच्च का अच्छा हुआ? डिपेंड करता है कि आपने उस प्लेनेट को किस रूप में अपने साथ साधा है।
कोई भी प्लेनेट अच्छा, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, डिपेंड करता है दशा, उसकी कंजंक्शन, डिपेंड करता है नमाश में कैसा है, उसके बाद जाके आप कहीं देखते हो। क्योंकि हर प्लेनेट आपके लिए टीचर के रूप में काम कर रहा है, वो कुछ आपको सिखाने आया है। कोई स्ट्रिक्ट रूप से सिखाते हैं, कोई प्यार से सिखाते हैं। बस राहु शनि केतु मंगल का स्वभाव सिखाने का थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो थोड़े से ठोकरे खिलवाते हैं, तब आप सीखते हो। वरना कोई प्लेनेट खराब या बुरा नहीं है। वो इसलिए बोल देते हैं अच्छा नहीं, क्योंकि यहां पर वो डेबिलिटेशन की तरफ चला जाता है, इसलिए बोलते हैं। समझ में आ गया? धनु का जो राहु होता है ना, वो ज्ञान धर्म को जानने की कोशिश करता है हमेशा, और उसका दूसरा फोकस रहता है विदेशी शिक्षा या यात्रा। मतलब उसका ना अपने ज्ञान को तो वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च की है, ओशो ने ओशो ने फिलोसफिकल में क्या बोला है, उसको फिलोसफिकल बातों को जानने में मजा आता है। इसका अपने पिता से एक अलग सा प्रेम होता है। लॉन्ग ट्रेवल में इसका एक अलग मन लगता है। अगर राहु सेजिटेरियस का 7th हाउस में मिल जाए तो लॉन्ग ट्रेवल रिलेशनशिप दे देता है। क्योंकि 7th हाउस इज द कारक ऑफ रिलेशनशिप, सेजिटेरियस लॉन्ग ट्रेवल, राहु ने दिया लॉन्ग ट्रेवल रिलेशनशिप, ताकि आपकी डिजायर बनी रहे रिलेशनशिप को लेके। कोई मैरिज के लिए आ गया, राहु सेजिटेरियस 7th हाउस, भाई वहां मैरिज करना जो आपसे 150-200 किलोमीटर दूर रहता हो। अपने लोकल मत शादी कर लेना, वरना प्रॉब्लम में रहोगे हमेशा। इनके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, अपने विचारों को थोपने की प्रवृत्ति रहती है। मैं जो कह रहा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं, उस चीज को कर लो। मैं बहुत अच्छे अपने ही विचारों को थोप देते हैं दूसरे के ऊपर। अब उस बेचारे का चाहे मन हो ना हो जानने का, लेकिन ये जबरदस्ती थोपते रहते हैं। धनु राशि का राहु सबसे अच्छा होता है एजुकेशन ग्रैब करने के लिए। ये अपने गुरु का भी ज्ञान खींच लेते हैं अंदर। और धनु राशि का ही गुरु अपने ही गुरु से ज्ञान लेकर गुरु की ही अवज्ञा भी जरूर करता है एक दिन। गुरु के बारे कह देना नहीं आपने सर यहाँ गलत बताया। क्योंकि उसको अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान हो जाता है। जनरली सेजिटेरियस का राहु ये बोलता नजर आएगा, जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। धर्म को जानने की बड़ी खोज रहती है उसकी, धर्म को जानना चाहता है। फिलोसफिकल डिबेट में सेजिटेरियस राहु को कोई नहीं हरा सकता, याद रखना। फिलोसफिकल डिबेट अगर आ गई ना बात फिलोसफी के ऊपर बात करने की, तो ये राहु बड़े से बड़े शास्त्र ज्ञाता को भी फिलोसफिकल डिबेट में हरा सकता है। क्योंकि ये जिसके जोडिएक साइन में बैठा है ना, वो गुरु का जोडिएक साइन है, ये बाय बर्थ ये ज्ञान लेकर आया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं, एक मिनट, सेजिटेरियस में मैंने 4 ही लिखे हैं, और भी तो वो है इसमें। चलो इतना ठीक है अभी तो। मकर कैप्रिकॉन का राहु, यहां पे लिखी है स्थिति और सत्ता ही लक्ष्य है, पॉलिटिक्स और स्टेटस ही मेरा एम है। करियर ओरिएंटेड होता है ये इंसान। मुझको ना करियर नहीं छोड़ना। आपने मुझे कहा है कि मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं पहले अपना करियर को लेकर काम करूंगा। इनको राजनीति में सफलता मिलती है, या गवर्नमेंट फील्ड में, या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब ये कर सकते हैं, उसमें इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। राहु कैप्रिकॉन का हो या राहु 10th हाउस में हो, इंसान को फेम 101% मिलता है। अगर उसे दशा चल रही हो ना,
पिछले 6 साल से वीडियो डाल रहा है, नहीं चल रही। जब भी राहु की दशा शुरू हुई एकदम से वीडियो चलनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि राहु फेम का कारक 10th या कैप्रिकॉन साइन में हो जाता है। फेम देगा, बाय हुक बाय हुक आपको फेम देगा जरूर। जो मैंने लिखा है सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह, उसको फेम की भूख होती है। जैसे लियो में होती है वैसे इसको कैप्रिकॉन में भी फेम की भूख होती है और स्टेटस की। राहु जब कैप्रिकॉन में हो ना, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये शनि की राशि है। आपको मिलेगा जरूर, बट डिले के साथ मिलेगा। यू हैव टू कीप फोकस ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर गोल। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। बस 3 वर्ड है इसके लिए। चलते रहो। चलते रहोगे सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये बैठ गया, राहु जब कैप्रिकॉन में होता है ना, तो इंसान अपने घर पर कम बैठता है, बाहर दोस्त यारों के साथ काम नहीं लगा रहता है। कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। क्योंकि वहां उसका ध्यान क्या हो जाता है कि मैं काम कर लूं बैठ के, बिना काम के मेरा कुछ नहीं होगा। बड़े से बड़े लोग देख लो जिन्होंने सफलता हासिल की है, राहु कैप्रिकॉन में होगा या फिर राहु 10th हाउस में मिलेगा उनका। बड़े से बड़े लोग। समझ में आया राहु कैप्रिकॉन? किसी का है राहु कैप्रिकॉन जिसको जानते हो? हम्म, वो अब पकड़ में आएगा ही नहीं राहु कैप्रिकॉन वाला, उसके पास टाइम ही नहीं होगा बातचीत करने का। वो तो काम में व्यस्त होगा। फिर आता है राहु एक्वेरियस। अब राहु एक्वेरियस का है भविष्य ही मेरी पहचान है। राहु ना एक्वेरियस में भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, प्लानिंग। ऑलवेज मेकिंग प्लानिंग। आज ये कर लेते हैं, आज इतना पैसा जोड़ लेता हूँ, ये पॉलिसी ले लेता हूँ, चलो ये इंश्योरेंस कर लेता हूँ, इन फ्यूचर काम आएगा। आज ये बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, इन फ्यूचर ऐसे चलेगा। टेक्नोलॉजी और एआई नेटवर्किंग में सबसे अच्छा काम करता है यार राहु। राहु एक्वेरियस के अंदर टीम में रहकर काम करता है, इसको एक टीम चाहिए काम करने के लिए, तभी ये यहां पर काम कर पाएगा अच्छे से। राहु एक्वेरियस के अंदर अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर है, कॉर्पोरेट वर्क के अंदर है, तो एक्सट्रीम वेल्थ देता है, एक्सट्रीम वेल्थ। लेट नाइट पार्टीज, डिस्क जाना, टीम के अंदर रहना, दोस्तों के साथ 5-6 दोस्त बैठे चलो घूमने निकल गए, ये उसकी प्रवृत्ति रहती है। एक असामान्य सोच देता है, जो आप नहीं सोच सकते, जो हम नहीं सोच सकते, ऐसी सोच एक्वेरियस का राहु होता है। एम्बिशियस राशि है ना, डिजायर्स की राशि है, और डिजायर प्लेनेट आके बैठ गया तो अनंत काल तक इस बेचारे की डिजायर पूरी नहीं होगी। ये इतनी डिजायर लिख के बैठा है अपने पास, मैनिफेस्टेशन करता रहेगा हमेशा, ऑल द टाइम मैनिफेस्टेशन। और इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो जाती है जनरली। अच्छा, एक्वेरियस राहु का कोई एक पॉइंट बताओ जो मैंने नहीं बताया। बट को लेके प्रॉब्लम रहता क्या? है। सर एल्डर ब्रदर से रिलेटेड, एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एल्डर ब्रदर से रिलेशनशिप। प्रेम होगा, प्यार होगा, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर जैसे हमने राहु इन टॉरस में देखा था कि वेल्थ ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, तो यहाँ राहु इन एक्वेरियस में द पर्सन में बी नॉट ए गोल ओरिएंटेड बट गेन्स ओरिएंटेड, मतलब लाभ चाहिए। ही इज ऑलवेज बिहाइंड द गेन्स। ठीक है, परफेक्ट। और एक चीज और,
अगर किसी का, ये रेमेडी लिख लेना, काम आएगी। राहु और चंद्रमा अक्वेरियस में हो तो उसको बोलो भाई तुम ना मटके का पानी पिया करो, या उसके घर पर आपको मटका जरूर मिलेगा। भाई सर, रीजन मटका का? क्योंकि अक्वेरियस जोडिएक साइन जो तारा मंडल में दिखता है वो एक मटके के समान दिखता है, तभी इसको कुंभ राशि कहा गया। ठीक है, बट वाई एर्थ पॉट, मतलब मटका का? क्या मतलब? सिर्फ वाई है पॉट ओनली विथ मटका, वाई नॉट विथ गोल्ड सिल्वर और ब्रास? दूसरा वाला क्यों नहीं? चंद्रमा की जो राशि आती है कैंसर साइन, वो क्या दिखाती है? लैंड, भूमि, भूमि दिखाती है ना। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, चंद्र फोर्थ हाउस का। हाँ तो चंद्रमा के पास तो कैंसर जोडिएक साइन ही होगा, उसके पास और तो कोई राशि नहीं है। अगर राहु के साथ चंद्रमा है तो मतलब चंद्रमा की जहां पे राशि पड़ रही होगी उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। इस राशि को बल देना है तो ये मिट्टी को दिखाती है, लैंड को दिखाती है, तो हमने मिट्टी से भरा मटका को पानी से भर दिया, जिसकी वजह से इसके इस जोडिएक साइन का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। उस पानी को पिएगा तो इसका कैंसर साइन हील होना शुरू हो जाएगा। आगे समझो सर। हाँ, परफेक्ट सर, गॉट इट। अब हमारा एक्वेरियस हो गया, हम पढ़ते हैं मीन को। ये है आखिरी और अंतिम राहु इन द मीन। यहां लिखा है सपनों और वास्तविकता के बीच की यात्रा। मीन राशि ना इमेजिनेशन को दिखाती है। जब राहु पाइसेस में आता है ना तो इंसान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लग जाते हैं, और वो वास्तविकता के बीच में डिफरेंस करना भूल जाता है कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या झूठ है। वो उसके बीच में डिफरेंशिएट करना भूल जाता है। आध्यात्मिकता और भ्रम दोनों चीजें देता है। आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज्यादा समझने वाला होगा, अध्यात्म को समझने वाला होगा, और कई बार उसी की वजह से भ्रम में फंस जाता है। भ्रम कैसा? कि क्या गलत है क्या सही है, क्या मैं अध्यात्म को जो समझने की तरफ जा रहा हूं उसकी वजह से मेरा करियर तो नहीं खराब हो जाएगा। ये एक कशमकश उसके लिए, जो वो फ्यूचर के पीछे भाग रहा है उसके चलते वो अपना प्रेजेंट तो नहीं खराब कर रहा है कहीं। कल्पना शक्ति प्रबल होती है, मतलब इमेजिनेशन पावर टू मच स्ट्रांग होती है उसकी। 12वें भाव का राहु हो या पाइसिस का राहु हो, सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेट रहता है, और हो सकता है सोने का बहुत ज्यादा इच्छुक हो। हमेशा कहीं भी सो जाएगा, किसी भी समय सो जाएगा। रहस्यवादी अनुभव, मतलब जैसे स्कॉर्पियो का था ना, वैसे ही ये भी रहस्यवादी होता है। 12th हाउस राहु हो या मीन का राहु हो, ये भी अपने बोलते हैं हम, राज जल्दी से खोलता नहीं है। इसकी एक खासियत होती है, ये पैसों में आग लगाना जानता है। पैसे बढ़ाने किस तरह से है ये जानता है। क्या? तो मेरा है सब फाइटर्स में। पैसा बट बढ़ाने जानते हो सर हम? बट नहीं, कंसर्न अबाउट मनी बट नॉट दैट मच ऑब्सेशन वाला नहीं है। रहस्यवादी अनुभव तो आई कैन एग्री सर। आध्यात्मिकता और भ्रम दोनों, ये कि दिस ऑल्सो आई हैव दिस
कल्पना मतलब शक्ति डायलेमा, प्रबल। ये डायलेमा भी। हाँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये हम्म। सर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता है कहाँ से है। मीन का राहु है ना कुछ सोच के कोई ना कोई नया क्वेश्चन को जन्म दे देंगे, अरे ये भी तो हो सकता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। क्यों सर हम, अच्छा सर हम नींद कैसी है? सर नींद तो मतलब आई वांट टू स्लीप, बट मेरा 12वां घर में शनि है। मतलब आप ये बोल रहे कि कहीं भी सो सकते हैं। मुझे नींद आते थे, बट वो नींद बेड को जाने के टाइम लगते मेरे को। मतलब द मोमेंट आई गो टू बेड आई कैन स्लीप हैप्पीली, बट टू गोइंग टू द टिल द बेड एंड मेकिंग, मतलब वो वाला, वो मे बी बिकॉज दैट सैटर्न सिटिंग इन 12th हाउस, ये मेरे को डिले करते मतलब आई एम इंटर रिलेटिंग लाइक दैट। हाँ वो पीड़ा का कारण कर दिया ना फिर उन्होंने वहां पे सैटर्न 12वें भाव में जाके। पर वैसे नींद बहुत अच्छी मिलती है पाइसेस। हाँ हाँ सर, दैट्स व्हाट सर, टिल आई गो टू बेड ओनली इशू इज देयर, वंस आई गो then I can sleep happily. और पाइसेस का राहु ना एक चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, याद रखना, वो होता है फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन के लिए। फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन या फॉरेन कल्चर को समझना, हम्म। उसके लिए बहुत अच्छा होता है। राहु को अगर पाइसेस में ठीक रखना है ना तो जितना हो सके अपनी इमेजिनेशन को बल दो, जितना डीप सोच सकते हो सोचते चले जाओ, जितना भी। अच्छा, थिंक डीपली। और राइट डाउन। मतलब इमेज राइट डाउन, अच्छा इमेजिनेशन को पावर देना है, बट इसके लिए अच्छा नींद भी आना है सर। मतलब ओनली विद डीप स्लीप यू विल गेट डीप आइडियाज। हाँ जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा आइडिया मिलेगा। और राहु रात को तो बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करेगा, रात को जो सोच सकते हो वो दिन में नहीं सोच सकते आप। समझ में आया ना? हाँ हाँ सर। तो ये था अपना राहु, जो मैंने अलग अलग चार्ट्स में देख के एक एक वर्ड में लिखा था। सर एक एक क्वेश्चन है। हम्म। अभी हमने अभी हमने कि ओनली सीइंग राहु एज ए सिंगल प्लैनेट इन दैट जोडियक साइन पढ़ा है, बट हम्म। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अदर प्लैनेट्स नाउ। फॉर एग्जांपल राहु इन वर्गो, वर्गो में राहु बैठा है, और वर्गो के साथ उसी के साथ उसका मालिक कौन है? बुध। मेर्क्यूरी भी बैठा है, तो इसका मतलब पहले राहु इन वर्गो विल मेक यू मोर डेटा एनालिस्ट एंड चेकलिस्ट ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। हम्म। बट नाउ mercury is also added, मतलब नाउ दिस पावर विल बिकम वो वाला हो जाएगा बस। इस इंसान को बात करने में कोई नहीं हरा सकता, ये जब बोलने बैठेगा तो इसको कोई नहीं हरा सकता। हम्म। और इतना बुद्धिमान है कि सारी अच्छा। बातों को याद रखता है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा भी यही करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी यही करेगा। लड़ाई का कारण भी यही होगा, बाद में लड़ाई को खत्म भी यही करना चाहेगा। ओके, सो मतलब बेसिकली राहु एनर्जी और एम्पलीफाई हो गया, बिकॉज इसका लॉर्ड भी आ गया साथ में। हाँ, उसने उसके गुण धर्म भी ले लिए ना तो मरकरी। सिमिलरली सर, अच्छा सर, सिमिलरली मेरा अभी राहु इन पाइसेस बट सिटिंग अलोंग विद जुपिटर। हाँ तो जुपिटर के गुण धर्म ले लिए राहु ने, पाइसिस के तो हैं, साथ में जुपिटर के भी ले लिए। अब तुम्हारा पता सरम कैसा स्वभाव है। अगर मैं आपके साथ 4 घंटे क्लास में बैठ जाऊं, आप 4 घंटे में मेरे को जितना आता है सारा खींच लोगे। समझ में आया? मतलब वन पॉइंट यू से लाइक नॉलेज हंग्री, वो वाला सर मतलब। हाँ क्यों, क्योंकि जुपिटर के साथ बैठ रहा है, वो जुपिटर के कारक तत्वों को खींचने की कोशिश करेगा जितना हो सके। जुपिटर ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है, टीचर से जितना मिल सकता है उतना खींच लूं। तो इस प्लेसमेंट का पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं सर, लाइक अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, लाइक हमेशा बिकॉज या, इमेजिनेशन बोला हाँ, आपने। हमेशा एक चीज का याद रखना, जब भी राहु जुपिटर के साथ होता है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मेंटोर। आपको किसी ने भी इतना सा भी ज्ञान दिया है ना जो आपके लाइफ में बदलाव आया है,
उस मेंटोर को हमेशा हम जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी भी गुरु से थोड़ा सा भी सीखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ उन्होंने मुझे ये दिया है। कोई भी चीज करने से पहले उन गुरुओं को याद करता हूँ। तो जब भी कोई काम कर रहे हो अपने उस गुरु को याद कर लो कि हाँ इन्होंने मुझे कुछ सिखाया, चाहे कोई एक पॉइंट ही किसी से सीखा हो। तो वो राहु हो जाएगा ठीक। वरना क्या होगा, गुरुओं के साथ द्वेष करवा देगा, मेंटोर के साथ हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी मेंटोर के साथ। सिर्फ एक अच्छा, यही ओके। ठीक कर सकते हो, गुरु को ठीक रखना है बस, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू फॉर अरेंजिंग स्पेशल क्लास। थैंक यू सर। मिलते हैं, बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।